जुलाई का महीना था। सावन की पहली बारिश जब शहर की सड़कों पर नमी और सौंधी मिट्टी की खुशबू फैला रही थी। तभी राजू संगीत 19 साल का लड़का गर्मियों की छुट्टियों में अपने बड़े भाई रमेश भैया के घर आया। रमेश भैया की पोस्टिंग दिल्ली में थी। छोटा सा फ्लैट था संगीत, लेकिन उसमें एक गर्मच्छी थी और उस गर्मच्छी की असली वजह थी उनकी पत्नी संगीत पूनम भाभी। पूनम भाभी, उम्र होगी कोई 26 से 27 की, लेकिन चेहरा ऐसा कि जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। गोरा रंग, बड़ी बड़ी एक्सप्रेसिव आंखें, और जब बालों को बांधती तो गर्दन की वो हल्की सी लकीरें किसी कविता जैसी लगती। राजू जब पहली बार घर में घुसा, भाभी ने दरवाजा खोला। वो हल्के गुलाबी रंग के नाइटी में थी, भीगी हुई, शायद बारिश में बाहर कपड़े लेने गई थी। आ गए छोटे देवर जी, वो मुस्कुराई। संगीत राजू की नजरें एक पल के लिए नीचे फिसल गईं। भीगी नाइटी की हल्की पारदर्शिता से उनकी देह की रेखाएं उभर आई थीं। राजू ने नजरें झुका लीं। संगीत, लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। हाँ भाभी, अरे बारिश में आप भीग गई, राजू ने संभलते संगीत हुए पूछा। अरे क्या बताऊं, तुम्हारे भैया तो सुबह ही ऑफिस निकल गए और कपड़े छत पर रह गए थे। अब तुम आए हो तो कुछ काम में हाथ बटाना पड़ेगा। राजू हंस पड़ा, लेकिन दिल में कुछ और ही हलचल चल रही थी। शाम को जब सब थक कर सोफे पर बैठे, भाभी ने गर्मा गर्म चाय और पकौड़े लाकर टेबल पर रखे। चाय पियो लेकिन ध्यान से, बहुत गर्म है, उन्होंने राजू की तरफ देखकर कहा। राजू ने चाय उठाई। भाभी उसके बिल्कुल करीब बैठी थी और उनका भीगा भीगा बदन अब एक हल्के गुलाबी सूट में सजा था। राजू की नजरें बार बार उनकी कलाई पर जाती, जहां मोटे कांच की चूड़ियां खनक रही थीं। उनकी साड़ी का पल्लू एक बार कंधे से खिसक कर राजू के हाथ को छू संगीत गया। राजू ने घबरा कर देखा। भाभी मुस्कुराई। अरे डर क्यों रहे हो, अब तो बड़े हो गए हो ना। उनकी आंखों में शरारत थी। उस रात बारिश ने फिर दस्तक दी। तेज बूंदों की आवाज खिड़की पर पड़ रही थी। राजू छत के पास वाले कमरे में था और भाभी भैया नीचे वाले बेडरूम में। लेकिन भैया को अगले दिन लखनऊ जाना था ऑफिस के काम से। संगीत, सुबह के वक्त राजू मैं 2 दिन बाहर जा रहा हूं, तू भाभी का ध्यान रखना। अकेली होती है तो डरती है बारिश में, भैया ने हंसते हुए कहा। हाँ भैया, चिंता मत करो, राजू ने कहा, लेकिन नजरों में एक अनकहा उल्लास तैर गया। भैया के जाने के बाद पहली रात थी। खाना खाने के बाद भाभी ने कहा, राजू ऊपर मत सोना, आज बहुत तेज बारिश है, नीचे वाले कमरे में ही सो जाना, मैं हॉल में सो जाऊंगी। नहीं भाभी, आप क्यों तकलीफ लेंगी, आप बेडरूम में सोइए। मैं हॉल में सो जाता हूं, लेकिन भाभी ने जोर दिया। रात में लाइट चली गई। तेज आंधी के साथ राजू हॉल में बिस्तर पर लेटा था, लेकिन पंखा बंद था। पसीने से बदन तरबतर होने लगा। तभी भाभी बाहर आई, हाथ में मोमबत्ती लिए, बाल खुले हुए, होठों पर थोड़ी नमी और आंखों में अजीब सी चमक। बहुत गर्मी लग रही है ना। वो बगल में बैठ गई। राजू ने हाँ में सिर हिलाया। भाभी ने धीरे से पूछा, कभी किसी के करीब आने का मन नहीं किया। राजू चौंका। मतलब संगीत, मतलब तुम भी अब बड़े हो गए हो, आंखें सब कुछ कह देती हैं। राजू को जैसे बिजली का झटका लगा। भाभी आप क्या कह रही हैं, सच जो तुम महसूस करते हो, छुपाने से कोई फायदा नहीं। उसने राजू के गाल पर हाथ रखा। उसकी हथेली नरम थी, लेकिन उस फर्श में एक अजीब गर्मी थी। राजू की सांसें तेज हो गईं। उसी रात जब भाभी ने धीरे से उसकी उंगलियां थामी संगीत, तो राजू के भीतर जैसे तूफान आ गया। एक तरफ वो चाहत जो उम्र और हालात ने जगाई थी, दूसरी तरफ मर्यादा की वो रेखा जिसे लांघने का मतलब था रिश्तों का अंत। राजू ने भाभी की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी तन्हाई थी। संगीत जैसे वो खुद भी नहीं जानती कि वो क्यों ऐसा कर रही है। भाभी क्या आप खुश हैं, राजू ने पहली बार सीधा सवाल किया। भाभी चुप रही। सिर्फ मोमबत्ती की लौ उनकी आंखों में चमक रही थी और उसके पीछे ढेर सारा अधूरापन। मोमबत्ती की लौ अब मध्यम पड़ने लगी थी और कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज रह गई थी। राजू अब भाभी की आंखों में देख पा रहा था, उस चमक के पीछे छिपा अधूरापन। वो मुस्कुराई तो सही, लेकिन उस मुस्कान के पीछे तन्हाई की परछाई साफ झलक रही थी। भाभी, क्या आप खुश नहीं हैं, राजू ने सवाल दोहराया। पूनम भाभी ने नजरें झुका लीं। तुम्हें क्या लगता है, उन्होंने धीरे से कहा। राजू चुप रहा। संगीत, रमेश एक अच्छे पति हैं, जिम्मेदार हैं, मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन कभी मेरे मन की बातें नहीं समझ पाए। घर, ईएमआई, नौकरी। संगीत,
बस इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं और मैं बस एक तस्वीर बनकर रह गई उनके कमरे में। वो पहली बार खुल रही थी और राजू ध्यान से हर शब्द सुन रहा था। कभी कभी लगता है मैं भी किसी से कुछ कह पाऊं, कुछ सुन पाऊं, कोई हो संगीत जो मेरी आंखों की भाषा पढ़ ले। तुम्हें देखकर वही एहसास हुआ। राजू को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। संगीत, उसने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। भाभी, आप अकेली नहीं है। भाभी ने उसकी तरफ देखा। इस बार उनकी आंखें भर आई थीं। क्या तुम मुझे गलत समझ रहे हो? राजू ने सिर हिलाया। नहीं भाभी। संगीत, लेकिन कुछ चीजें चाहकर भी नहीं होनी चाहिए। भाभी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। तो तुम भी वही कहोगे जो दुनिया कहती है? नहीं, मैं सिर्फ वो कह रहा हूं जो दिल कहता है। हम दोनों के बीच जो भी हो वो एक रिश्ता तोड़कर नहीं बनना चाहिए। सुबह जब राजू उठा तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी। भाभी ने नाश्ता बना रखा था, लेकिन आज उनकी आंखों में न कोई शरारत थी न मुस्कान। राजू, चाय पी लो। बस इतना कहकर वो किचन में चली गई। राजू को समझ आ गया कि रात की बातों ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया था। उसने चाय पी और फिर सीढ़ियों से ऊपर चला गया। ऊपर वाले कमरे में एक पुरानी अलमारी थी जिसमें भाभी की किताबें रखी थीं। राजू को एक डायरी मिली। उस पर नाम लिखा था पूनम। वो चौंका, लेकिन कसम खाकर खोल ली। उसमें लिखा था, शादी को 2 साल हो गए। रमेश मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार किताबों वाला नहीं है। वो हर रात देर से आते हैं और सुबह जल्दी चले जाते हैं। मैं कब से किसी की बाहों का इंतजार कर रही हूं। शायद कोई हो जो मेरी सांसों की गर्मी समझ सके। राजू को जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। वो समझ गया कि भाभी की वो आंखें, वो बात करने की कोशिशें सब एक गहरे अकेलेपन की पुकार थीं। शाम को भाभी छत पर थीं, बाल खुले और हाथ में सूखे कपड़े। राजू भी पीछे से चुपचाप आया। भाभी ने पलट कर देखा। उनकी आंखें सूजी हुई थी। मुझे माफ कर दो अगर मैंने कुछ गलत कहा। भाभी ने एक लंबी सांस ली। गलत तुमने कुछ नहीं कहा। राजू, गलती शायद मेरी ही थी जो उम्मीद कर बैठी। शायद मैं भी तुम्हारी उम्र को समझ नहीं पाई। राजू चुपचाप पास गया। भाभी, प्यार किसी उम्र का मोहताज नहीं होता, लेकिन उस प्यार को नाम देने के लिए साहस चाहिए और मर्यादा भी। भाभी की आंखों में अब मोती जैसे आंसू थे। अगर मैं रमेश से अलग होती, अगर मेरा जीवन खाली होता, तब शायद मैं खुद को तुम्हें सौंप देती। लेकिन राजू ने उनकी उंगलियां थामी। आप आज भी खुद को पा सकती हैं भाभी, किसी और के सहारे नहीं, खुद के सहारे। मैं चाहता हूं आप फिर से पढ़ाई करें, जॉब करें, दुनिया देखें, किसी की पत्नी बनकर नहीं, एक औरत बनकर। अगले दिन भाभी बहुत संगीत शांत थी। वो पूरे दिन कमरे में रही। रात में उन्होंने राजू को बुलाया। राजू, तुमने मुझे आईना दिखाया, वो जो मेरे घर में कहीं धूल खा रहा था। मैं खुद से भाग रही थी और तुम्हारे सहारे खुद को पकड़ना चाह रही थी। अब नहीं, अब मैं खुद को पकड़ूंगी। राजू मुस्कुराया। उसने भाभी को सैल्यूट किया। तो अब क्या सोच है? पढ़ाई फिर से शुरू करूंगी और सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखूंगी। तीसरे दिन संगीत भैया लौटे। भाभी अब पहले जैसी नहीं थी, लेकिन वो अलग थी। मजबूत, खामोश, संगीत लेकिन अपने आप में पूर्ण। भैया ने भी महसूस किया और धीरे धीरे उन्होंने भाभी को फिर से जाने की कोशिश की। राजू अगले दिन वापस गांव लौट गया, लेकिन जाते जाते एक चिट्ठी छोड़ गया। भाभी, संगीत, आप अब सिर्फ किसी की पत्नी नहीं, आप खुद अपनी कहानी की लेखिका हैं। अगर कभी फिर से आपकी आंखों में खालीपन दिखे तो आईने में खुद को देखिए, क्योंकि अब जो महिला वहां दिखेगी वो कोई और नहीं, एक मजबूत पूनम होगी। पूनम भाभी, जो अब तक सिर्फ एक पत्नी और बहू के रोल में जी रही थी, अब पूनम के रूप में खुद से मिलना शुरू कर चुकी थी। भाभी ने सबसे पहले वो किताबें निकाली जो उन्होंने शादी के बाद कभी छुई तक नहीं थी। रमेश भैया ने एक दिन पूछा, तुम इन दिनों बहुत पढ़ रही हो पूनम, सब ठीक? संगीत तो है ना? भाभी मुस्कुराई, बहुत धीमे से। सब ठीक है, बस अब खुद को थोड़ा और जानना चाहती हूँ। रमेश भैया चौंके, लेकिन कुछ नहीं बोले। भाभी ने पास के एक स्कूल में पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अनुभव न होने के कारण नौकरी नहीं मिली। फिर उन्होंने घर में ही एक कोचिंग सेंटर शुरू किया, जहां बच्चों को हिंदी और सामाजिक विज्ञान पढ़ाने लगी। धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे और पूनम भाभी की आंखों में आत्मविश्वास भी। मोहल्ले में बातें शुरू हुईं। संगीत, अब भाभी जी बाहर निकलती है। राजू के जाने के बाद से यह बदल गई है। इतना सज धज कर किसके लिए? पूनम ने यह सब सुना, लेकिन अब वो डरती नहीं थी।
एक दिन उन्होंने पास वाली अम्मा को कहा, मैं अब खुद से मिलने निकली हूँ, किसी गैर मर्द से नहीं। अम्मा चुप हो गई। मोहल्ले में फुसफुसाहटें धीरे धीरे आदर में बदलने लगी। राजू हर महीने एक चिट्ठी भेजता, भाभी मैंने गांव में तुम्हारी तरह ही एक विधवा महिला को पढ़ाई शुरू करवाई है। तुमसे जो सीखा अब वो औरों में बांट रहा हूं। तुमने खुद को बदला और मैं तुम्हारी रोशनी से खुद को खोज रहा हूं। भाभी जब यह चिट्ठी पढ़ती तो उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। एक दिन रमेश भैया के माता पिता आए। उन्होंने भाभी को किचन में नहीं देखा तो सवाल किया, अब तो काम वाली बाई जैसी हालत बना ली है ना, कोई घूंघट ना शर्म। रमेश भैया ने जवाब दिया, माँ पूनम, अब सिर्फ मेरी पत्नी नहीं एक इंसान भी है और इंसान को घूंघट में नहीं सम्मान में रहना चाहिए। यह सुनकर पूनम भाभी की आंखें भर आईं। संगीत लेकिन इस बार खुद के लिए गर्व से भाभी अब पास की झुग्गियों में जाकर वहां की लड़कियों को भी पढ़ाने लगी। उनकी कहानी अब धीरे धीरे फैलने लगी थी। संगीत भाभी जी जो पहले छुप कर रहती थीं अब रोशनी बन गई हैं। एक लोकल न्यूज चैनल ने पूनम भाभी पर एक फीचर बनाया, एक औरत की खामोशी से रोशनी तक की यात्रा। जब उनका इंटरव्यू टीवी पर चला तब गांव में राजू ने पूरे मोहल्ले को बुलाकर वो वीडियो दिखाया। संगीत उसकी आंखों में गर्व था। एक रात पूनम भाभी के पास राजू का कॉल आया, भाभी आपने वाकई कमाल कर दिया। नहीं राजू, यह सब तुम्हारे उस एक सवाल से शुरू हुआ था, क्या आप खुश हैं? उस सवाल ने मुझे खुद को देखने पर मजबूर कर दिया। अब खुश हूं राजू, सच में। संगीत मैं भी भाभी